गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथालय। अभी तक हम अपने चैनल मैथालय पर यूपीएससी मैथमेटिक्स के रियल एनालिसिस से कंसर्न 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज़। जहां सीक्वेंस हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, वहीं सीरीज़ समाप्ति की ओर है। उम्मीद है आपने हमारे जितने भी अपलोडेड वीडियोज़ हैं वो सब देखे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम अपने इस वीडियो में IAS 2017 में सीक्वेंस से आए हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन IAS में 10 मार्क्स का पूछा गया था और आप समझ सकते हैं 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 250 मार्क्स के पेपर में। तो चलिए देखते हैं। दिस प्रॉब्लम सेज दैट x1 इज़ 2, सीक्वेंस का पहला टर्म 2 है और वो सीक्वेंस रिकर्सिवली डिफाइंड है बाय xn + 1 इज इक्वल टू xn + 20 का स्क्वायर रूट। और हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो चलिए देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, आपको पता है कि जब हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं उसमें प्राइमरीली हम 1 या 2 रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें एक रिज़ल्ट हमारा कॉशी सीक्वेंस हो सकता है और दूसरा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हो सकता है। और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और इसी तरीके से अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तब भी वो कन्वर्जेंट होगी। तो अब देखना ये क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम x1 हमारे पास 2 है, तो x2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 + 20 दैट इज़ √22, जो डेफिनेटली 2 से बड़ा है, यानी x2 x1 से बड़ा है। देयरफॉर वी क्लेम दैट xn + 1 इज़ ग्रेटर दैन xn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। दैट इज़ आर क्लेम इज़। ये क्लेम कहाँ से हमने किया, क्योंकि हमने देखा कि x2 x1 से बड़ा है, इसलिए हमें ऐसा लगा कि ये हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए। क्लियरली इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। तो लेट इट बी ट्रू फॉर n = k। मान लेते हैं कि n = k के लिए ट्रू है, दैट इज़ xk + 1 इज़ ग्रेटर दैन xk। तो अब हम इसका यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे फॉर n = k + 1, फॉर n = k + 1 इसके लिए प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारे पास है xk + 1 इज़ ग्रेटर दैन xk। हम दोनों साइड पर 20 जोड़ देते हैं। अब जैसे ही 20 जोड़ा और फिर दोनों साइड पर रूट लगा देते हैं, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है। तो xk + 1 इज़ ग्रेटर दैन रूट ऑफ xk + 20। दिस इज़ नथिंग बट xk + 2 इज़ ग्रेटर दैन xk + 1। तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट xn + 1 is greater than xn for all n belonging to natural number. That is, sequence xn is monotonic increasing। लेकिन सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी शो करना है बाउंडेड अबव है। अब इसके लिए इसका अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अपर बाउंड ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूव करनी है, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ज जिसको भी करेगी वो इसका सुप्रीमम रहा होगा, क्योंकि कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपने सुप्रीमम को ही कन्वर्ज करती है, अगर कन्वर्ज करती है तो हम इसकी लिमिट मान लेते हैं L। तो ये काम हम अपने पास रफ में करेंगे, यानी ये हम अपनी वर्किंग में नहीं दिखाएंगे। तो अगर मैं इसको रफ में अपने सॉल्व करता हूँ तो दोनों साइड पर लिमिट लगा दें, तो लिमिट लगाने पर ये बन जाएगा L = अंडर रूट ऑफ L + 20। तो L² - L - 20 = 0। तो यहाँ से L की वैल्यू 5 आएगी, -4 रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम 5 होना चाहिए। तो अब हम फिर से वी क्लेम that xn
is less than equal to 5 for all n belonging to natural number. That is what we are claiming. Now clearly it is true for n equal to 1. क्यों? बिकॉज x1 जो कि 2 है वो 5 से छोटा या इक्वल है. तो लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k. दैट इज हम क्या कह रहे हैं कि x k इज़ लेस दैन इक्वल टू 5. दोनों साइड पर 20 जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मुझे एक्स के प्लस 1 चाहिए तो यहाँ से रिकर्सिव रिलेशन अगर हम देखें तो उस रिकर्सिव रिलेशन का यूज़ करते हैं, दोनों साइड 20 जोड़ देते हैं. एक्स के इज़ लेस देन इक्वल टू 25. और जैसे ये लिखा दोनों साइड फिर रूट लगाते हैं तो 20 प्लस एक्स के इज़ लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 25. दिस इम्प्लाइज एक्स के प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. Therefore, by principle of mathematical induction, xn is less than equal to 5 for all n belonging to natural number. So now finally, therefore we can say that this sequence is monotonic increasing and bounded above. क्या है? बाउंडेड अबव है. तो अगर ये बाउंडेड अबव है बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी कैन से दैट सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट. तो हमें ये कन्वर्जेंट ही प्रूव करना था एंड दिस प्रूव्स दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा. तो ये हो गया, हमें 10 मार्क्स हमारे पूरे हो गए, मिल गए. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथाल.